इस मंच पर उपस्थित महात्मा गांधी मिशन के माननीय आदरणीय वाइस चांसलर महोदय, अभी सब लोगों में उम्मीद जगाने के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलने वाले पवार साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब और कोरे साहब और पुरस्कार पाकर मुझे गौरवान्वित करने का मौका देने वाले दत्ता साहब के साथ साथ मराठावाड़ा के उत्साही नागरिकगण, सबको मेरा प्रणाम और दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले की एक बात है। मैं गुवाहाटी गया हुआ था और एक बहुत नामी गिरामी वहाँ पर लॉयर थे, वकील थे, उनके साथ चाय पी रहा था। उन्होंने बताया कि बिहार तो बड़ा खतरनाक जगह है, वहाँ जाने का मतलब लूटपाट हो जाना, कुछ भी दुर्घटना घट जाना। जानते हैं आनंद जी, हमारी पत्नी जब पढ़ती थी तो उसका सेंटर किसी परीक्षा का, किसी एग्जाम का बिहार में पड़ा, पटना में पड़ा, तो हम लोगों ने उनको नहीं भेजा कि पता नहीं क्या दुर्घटना घट जाए। तो इस तरह से बिहार की जो छवि है उसको आज कुछ लोगों ने कुछ दुर्घटनाएं करके, बहुत छोटी सी संख्या में लोग ऐसे हैं, उसकी छवि को धूमिल करते हैं। उसके उल्टा मराठियों के प्रति भी उनके मन में क्या रहता है भाव कि भाई वहाँ तो यदा कदा बॉम्बे में और भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटती है कि जो बिहारी बेचारे मजदूरी करते हैं, सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकान में कुछ बेचते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, उनको मराठा वाले लोग बहुत मार मारते हैं। तो बिहार में भी लोगों के मन में ऐसी स्थिति है, ऐसी मानसिकता है कुछ लोगों के गलतियां के चलते, तो उनको लगता है, डर लगता है, जो गरीब तबका है, कम पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई रोजगार करने के लिए या कोई रोजी के तलाश में जब आता है महानगर मुंबई में, तो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा हृदय मराठियों का है, ये इस बात की जानकारी नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण आज तमाम आप लोगों ने दिया कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर किसी को सम्मान देने के लिए कहकर मुझे सम्मानित किया, एक बिहारी को गौरवान्वित किया और ये सिद्ध किया कि मराठावाड़ा के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, जब आपका दिन खराब हो, जब आप मुसीबत में हो, जब सबसे कठिन दौर जीवन का चल रहा हो, उस वक्त अगर कोई आपका साथ देता है, तब सच्चे साथी की पहचान होती है। आपने फिल्म में देखी, कई हमले मुझ पर हुए। फिल्म में तो एक हमला दिखाया गया, कई हमले हुए माफियाओं के, कुछ पॉलिटिशियन उसमें मिले हुए थे, कुछ कोचिंग संचालक थे, कुछ जाति पाति के नाम पर डिवाइड करने वाले लोग थे। तो ऐसे लोग हर जगह रहते हैं, तो ऐसे लोग लगे रहते हैं। फिल्म में आपने देखी, लेकिन फिल्म रिलीज होने के पहले मुझ पर इतना हमला करने का प्रयास किया गया, हमला हुआ भी, डिफेम करने का प्रयास किया गया। वहाँ गुवाहाटी में हाई कोर्ट में मुकदमा, पटना हाई कोर्ट में मुकदमा, और वो मुकदमा इसलिए नहीं किया जाता था कि मुझे कोई सजा मिले या ना मिले, पेपर में आए, अखबारों में खबर छपे, मीडिया में आए और अनंत कुमार बदनाम। और ऐसे ऐसे लोगों से मुकदमा करवाया जाता था जिनसे मेरा कोई दूर दूर तक जिंदगी में लेना ही देना नहीं रहा। उस दौर में बहुत परेशान करने का लोगों ने प्रयास किया, बहुत परेशान, रात रात भर दोस्त हम लोग सोते नहीं थे, हमारी वाइफ, हम, मेरा भाई जमीन पर बैठ के रात गुजारते थे, उतना तीव्र टेंशन लोग दे रहे थे। फिर भी इतनी लोगों में
उम्मीद थी हमारे प्रति, मैंने इतना विश्वास जगा दिया था लोगों में कि मैं बदनाम नहीं हो रहा था, फिल्म नहीं रुक रही थी। उसी बीच सोचा उन लोगों ने कि इसके भाई को, जो इसका रीढ़ है, मेन करता धरता है, इसको मार दो, क्योंकि आनंद कुमार को सुरक्षा है उसके साथ, कमांडो उसके साथ चलते हैं। हमले होने के बाद लोगों ने दिया, माननीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने दिया सुरक्षा, लेकिन इसके भाई के पास अभी सुरक्षा नहीं। वो अपना बाइक से, मोटरसाइकिल से जा रहा था और हाईवा ट्रक से उसको कुचलने का प्रयास किया गया। जैसे ही हाईवा ट्रक उस पर चढ़ाया गया, वो दूर फेंका गया। उसके पैर में बहुत चोटें आई और उसका पैर 3 टुकड़े में, दाहिना पैर टूट गया। वो कराह रहा था, हाईवा दोबारा उस पर चढ़ाने का प्रयास किया कि पब्लिक वहां पर जुट जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। मेरा भाई उस घायल स्थिति में ही मोबाइल निकालता है, एक डॉक्टर को फोन करता है, लोग उसको उठा के वहां ले जाते हैं और इलाज चलता है। ये खबर सुनिएगा ध्यान से इसको, कि ये खबर जैसे ही हमने फेसबुक में डाली, कुछ अखबारों में आई, तो एक अंबड में बैठा हुआ टीम, जिसको संजय कोरे जी नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा पटना देखने या ट्रेन से जाऊंगा। अपनी 4 पहिया गाड़ी बेलेरो खोल दी इन लोगों ने, और उस समय तक ये लगातार लगभग चलाते रहे जब तक कि हमारे पास पटना नहीं पहुंच गए। बताइए, इससे बड़ा इस देश में कोई उदाहरण हो सकता है दरियागिरी का? और ऐसे में कोई लोग कहता है कि भाई बिहारियों पर खराब नजरिया रखते हैं मराठी, तो कितनी गलत बात है। तो ये संजय कोरे साहब आए, 5-6 लोग थे उस बेलेरो में, आके मेरे पास रोने लगे कि भाई मैं क्या करूं आनंद भाई, आप बोलिए मैं क्या आपके लिए करूं। हॉस्पिटल गए, तुरंत हम लोग गए, इनके साथ हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में मेरा भाई था, सुपर 30 के बच्चे उसकी सेवा में लगे हुए थे, और ये जा नहीं रहे थे। एक दिन रहा इन्होंने, पूरे दिन, कि नहीं भाई उनको, जब मेरा भाई सब सही हो गया तब फिर वापस आए। तो ये एक घटना हम इसलिए बता रहे हैं, आज हम कोई तैयारी करके नहीं आए कि भाई फलना चीज बोलना है, ये बातें बोली, जो मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं, जो भाव निकल रहा है आपसे बातचीत करने के मुद्रा में बोलते जा रहे हैं। तो वही बता रहे कि वो आए। उसके बाद अब दूसरा सीन देखिए, आदमी दुख में साथ देता है। अच्छे इंसान की पहचान दुख में होती है, लेकिन और भी अच्छे इंसान की पहचान सुख में होती है। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई साधारण आदमी है, अचानक एक ऑडी गाड़ी खरीद लेता है, थोड़ा अच्छा मकान बना लेता है, मैं दावा करता हूं कि वो अपने आप में खुश होगा देखकर अपनी गाड़ी को, अपने मकान को, अपने वेशभूषा को, लेकिन सब मोहल्ले वाले उससे जलने लगते हैं और सोचते हैं कि ये तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और वो खुश है पूरा। लोग उसको दुश्मन के तौर पर देखने लगते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक आप बेचारा हैं, जब तक आप मजबूर हैं, आप लाचार हैं, तब तक लोग आपका साथ देंगे। लेकिन नहीं, जब मेरे अच्छे दिन आए, फिल्म पूरा सुपर हिट होने लगी, तब हमारे संजय कोरे साहब पूरे अंबड के क्षेत्रों के बच्चों को लेके, कई 100 बच्चों को अपने जेब से पैसा लगा के फिल्म को बार बार दिखाते थे, और वहां से वीडियो और हमारी खुशी में शरीक होते थे। तो ये जो मराठावाड़ा के लोग हैं, दुख और सुख दोनों में साथ देने वाले हैं। और हमारे लिए तो बड़ी अजीब बात थी जब यशवंत प्रतिष्ठान के लोगों ने कहा कि आनंद कुमार जी आप आइए, आपके नाम से अवार्ड दे रहे हैं। हमारी पत्नी बोली कि भाई ये तो आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है। हम सोच भी रहे थे कि हमारे नाम से अवार्ड हम देने जाए, कुछ बात जम नहीं रही थी। हमारी वाइफ बोली कि अभी वो वक्त नहीं आया है। हमारा भाई भी बोला कि वक्त नहीं आया कि आपके नाम से अवार्ड दिया जाए। लेकिन संजय कोरे जी
ने एक बात कही, मैं भी सोचा कि भाई अभी मैं कम उम्र का हूँ, उस लिहाज से बूढ़ा हो जाता, चल नहीं पाता तो एक बात। और मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हमारे नाम से मराठा में, महाराष्ट्र में एक से एक विभूतियाँ हैं। उनके नामों को मैं बोलता रहूँ तो सुबह हो जाए। चाहे लता मंगेशकर जी हैं, भीमसेन जोशी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, छत्रपति शिवाजी हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि हम आप से डिस्कशन करते रहे, बोलते रहे तो सुबह हो जाए। इतने लोग एक से एक पैदा हुए जो धारा के विरुद्ध बहते हुए, पत्थर का सीना तोड़कर प्रकट हुए, दुनिया को दिखाए कि महाराष्ट्र में पैदा लेने वालों की क्या शक्ति है। ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत है। इन तमाम उपलब्धियों वाले लोगों के बावजूद, जिसके सामने मैं धूल के बराबर नहीं हूं, फिर भी आप लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, एक बिहार के इंसान को, एक टीचर को बुलाया जाए, उसके नाम से अवार्ड दिया जाए। मेरा परिवार, सुपर 30 के तमाम बच्चे इस बात को सुनकर अभिभूत हो गए। शायद मुझे तो तब हमने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। संजय कोरे साहब का फोन आ रहा था, इतने शौक से बुला रहे थे, तब हमने डिसीजन लिया कि कोई प्यार से बुलाए। इसमें हमको ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे कि भाई आनंद कुमार अपने नाम का अवार्ड खुद देने जा रहा है। हम जिसको जो सोचना है सोचे। जहाँ मोहब्बत हो जाती है उसमें फिर लोग नहीं सोचना चाहिए कि आगे लोग। तो आप लोगों से प्रेम बन गया, एक मोहब्बत में चलो। और हमारे लिए पूरा घोर आश्चर्य की बात यह भी थी कि आजकल मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि कई अवार्ड दिए जाते हैं, मरनों उपरांत लिखा हुआ रहता है। अरे भैया, जब वो जीवित है तो उसको दो सम्मान। बेचारा स्वर्ग सिधार गया कोई इंसान और आप अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, आर्मी है तो उसकी बात दूसरी है, भाई लड़ते लड़ते सैनिक है। लेकिन कोई कलाकार है, 10 साल पहले बेचारे गुजर गए, 20 साल पहले गुजर गए, तब आप उनकी पहचान करते हैं। आपके सिस्टम में क्या इतनी मजबूती नहीं है कि उसको जीवित रहते आप सम्मान दे सके। लेकिन ये मरनों उपरांत नहीं, मेरे जीते जी मेरे नाम से अवार्ड शुरू किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सबसे सुखद आश्चर्य तो उस समय हुआ जब दत्ता जी के बारे में जानकारी मिली कि किस तरह से दत्ता जी मेहनत करके, जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक उम्मीद के, सिवाय एक सपने के, उसको पढ़ा रहे हैं, उसके लिए स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, उसके जीवन में तब्दीलियां लाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, एक शिक्षक का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा कि आपने दत्ता जी का सम्मान करके सिर्फ दत्ता जी का सम्मान नहीं किया है, बल्कि उन तमाम शिक्षकों का सम्मान किया है जो सब कुछ छोड़ के दिल से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली राजनीति में। अब दत्ता जी आए, इलेक्शन लड़ेंगे, विधायक भी हो जाएंगे, सांसद भी हो जाएंगे। हम अपने ही ऊपर एक एग्जाम्पल देते हैं कि 2019 नहीं 14 की बात बता रहे हैं। उस जमाने में भी अच्छी पार्टी, हमारे पास दो पार्टी आई, दोनों कही भाई हमसे चुनाव लड़ जाओ, पटना से हम टिकट दे रहे, चुनाव लड़ जाओ। उसके वरिष्ठतम लेवल के जो नेता लोग हैं, एकदम मोस्ट सीनियर नेता का फोन आया। अब उनको ना कहने में भी बड़ा संकोच लगे, हाँ नहीं कह पाए। बहुत सोचा, बहुत लोगों ने समझाया, जैसा कि अभी मराठी में बोल रहे थे, थोड़ा बहुत हम समझे दत्ता जी कि आप पूरे स्टेट के लिए काम कर सकते हैं, पूरे आप देश के लिए काम कर सकते हैं, आप पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हैं। मैं पॉलिटिक्स में आता दोस्तों, चुनाव लड़ता, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि पार्टी के सपोर्ट, जनता के सपोर्ट से मैं जीत जाता, सांसद बन जाता, हो सके कि राज्य मंत्री भी बन जाता। लेकिन फिर आप लोगों का प्यार नहीं मिलता। इतने महान शिक्षक को सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलता। तो दोस्तों, अभी पवार साहब ने बोला कि आप 1000 किलोमीटर से चल के आए, नहीं 2000 भी किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से चल के आए। लेकिन मुझे कोई थकान नहीं हुई।
सारी थकान खत्म हो गई। दिल से बोल रहे हैं ना, हम यहाँ आने का कोई पैसा लिया ना, मेरा कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ यही इंटरेस्ट है मेरा कि आप लोगों ने दिल से मुझे बुलाया और एक महान शिक्षक को सम्मानित करके एक रोल मॉडल खड़ा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत रहे। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसा पवार साहब बोले कि भाई सरकारी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के से धन लेने की जरूरत नहीं है, नियत अच्छी होनी चाहिए, आपका विचार अच्छे होने चाहिए। बहुत बार पूछते हैं लोग हमसे कि आनंद कुमार, आप ये जो काम कर रहा हूँ मैं, उसको अच्छा कैसे करूँ, हम कि आप क्या करने जा रहे हैं? तो हम कुछ खाने पीने का सामान बेचने जा रहे हैं, तो इसको कैसे बेचा जाए, क्या किया जाए, किसको बहुत बेच के बहुत पैसा कमाया जाए। हम कि जब दिल में ये बात आ जाएगी कि बेच के बहुत पैसा कमाया जाए, तो आप पैसा नहीं कमाएगा। आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि कम से कम दाम में सबसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाए, जिससे खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य, मन और दिल सब संतुष्ट हो जाए। इसकी कोशिश करिए, पैसा इतने आएंगे कि आप रख नहीं पाएंगे। सेम चीज शिक्षण में हम लोग ये मान के पढ़ाए बच्चों को कि अच्छा आज एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं, इसमें 10,000 बच्चे इनरोल हो जाए आने वाले 10 साल में, इसके फ्रेंचाइजी को बांटे तो इतना पैसा आएगा। कभी नहीं वैसा होगा। आपके मन में अगर ये भावना है कि हम बच्चे की जिंदगियों को तब्दील लाए, उसमें उनके जीवन को बदल दे, उनको कैसे पढ़ाए कि कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट, एकदम न समझने वाला विषय को भी सरल करके कैसे समझाएं, इसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपकी कोशिशें जारी हैं और एक बच्चा समझ रहा है, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे टीचर होंगे और यही काम बच्चा की। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के बारे में कंक्लूड करते हुए मैं बताता हूँ अपनी बातों को कि दत्ता जी को अवार्ड देकर बहुत बड़ा आपने काम किया। आज देश में हर माता पिता, आप लोग में बैठे लोग भी जो माता पिता हैं, वो हर माता पिता, चाहे बच्चा छोटा हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता हो, चाहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक मिल जाए, इसको एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है जो इसके जीवन में तब्दीलियां लाए, जो इसके जिंदगी को बदल दे। ऐसे शिक्षक की तलाश होती है हर माता पिता, हर पेरेंट्स को। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े होकर शिक्षक बने। लेकिन दत्ता जी ने जो रोल मॉडल सामने लाया है, और संजय कोरे जी, हमारे माननीय VC साहब, पवार साहब, सब मिल के जिस तरह से, रजिस्ट्रार साहब, सब मिल के जिस तरह से इनका मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया है, आने वाली पीढ़ियां भी अब शिक्षक बनना पसंद करेगी और उसमें गर्व करेगी। इसलिए इस पुरस्कार को आप महात्मा गांधी जैसे महानतम इंसान के नाम पर आप चला रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। लेकिन आपने मेरे नाम पर भी साथ साथ इस प्रांगण में एक अवार्ड देकर उसकी शुरुआत की, तो हमारी जिम्मेवारी आपने बढ़ा दी है। मैं वादा करता हूँ कि अभी कुछ नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे सुपर 30 कोरोना के चलते गैप आ गया, बच्चों को पढ़ाने की अनुमति नहीं थी, घर पर एक साथ रखने की अनुमति नहीं थी, बंद करना पड़ गया, फिर नई शुरुआत होने जा रही है। तो आने वाली शुरुआत में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाने की बात चल रही है, लोगों को अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो सबसे पहले उस भीड़ में आके माइक लगा के उस बात का विरोधाभास करने वाला आनंद कुमार।